हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब जो यार आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ टाइम है उसमें आपको चैप्टर्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मतलब यार किन चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है ताकि आप जो है जेईई मेंस 2022 में एक बढ़िया स्कोर ला पाए। तो जिन लोगों का ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसे वो एज अ रिवीजन स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर्स को पहले रिवाइज करना है, और जिनके अभी पोर्शंस बचे हुए हैं वो उसको इस हिसाब से करे कि आपको किस चैप्टर को प्रायोरिटी 1 पे रखना है, देन अगले इसमें किसको प्रायोरिटी पे रखना है। तो यहाँ पे यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इसी तरीके का और भी कंटेंट जो है लगातार आता रहेगा। देन आपको यार स्टडी रिलेटेड जो है शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी कि जो कि आपको क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व करने में मदद करे, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि रेगुलर बेसिस पे आपके लिए इस तरीके का कंटेंट लाते रहे। चलिए तो सबसे पहले हम यार देखते हैं कि कुछ ऐसे मतलब मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो कि मतलब यार आप मतलब पूरे टाइम अभी जितने टाइम प्रैक्टिस करेंगे उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की कुछ अलग स्ट्रेटेजी चल रही हो बट ये पॉइंट्स जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि यार आपको एक सेपरेट रजिस्टर लेके चलना पड़ेगा जिसके अंदर जो है आप थ्योरम्स, फॉर्मूलेस और अलग अलग जो है मेथडोलॉजी नोट डाउन करते रहे, क्योंकि होता है कई बार कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं और अपन को वो फॉर्मूला ही याद नहीं आता है। तो ऐसे टाइम पे यार आपने जब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फाइनली सॉल्यूशन देख लिया, तो उस फॉर्मूले को एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे याद नहीं रहा था तो हो सकता है आपको एग्जाम में भी याद नहीं रहे। तो ऐसे फॉर्मूले बहुत जरूरी हो जाते हैं कि आप नोटबुक में जो है नोट डाउन करते रहे। और जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो उससे ट्राई करिए कि आप खुद से ही सॉल्व करें, सॉल्यूशन देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना ज्यादा यार आप मैथ्स में दिमाग चलाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप सॉल्यूशन देख के चेक करेंगे तो वो यार आपको लगेगा अच्छा इसका ये मेथड होता है, बट आपने उस टाइम पे अपने दिमाग को जोर नहीं दिया। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मानता है कि भाई आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो, तो ये चीजें हो जाती है, इसलिए ट्राई करिए कि प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करें। देन एक और चीज ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है दैट आर मस्ट, क्योंकि एनटीए ने कई बार ऐसा किया है कि जो पिछले साल के क्वेश्चन आए थे उनको थोड़ा सा घुमा फिरा के जो है अलग तरीके से पूछ लिया। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो फिर आपको क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा दिया जाए आपसे वो क्वेश्चन हो ही जाएगा। देन एक और चीज ये कि आपको खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है एक मेथड पे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है एक क्वेश्चन के जो है एक से ज्यादा अप्रोच भी पॉसिबल होते हैं, तो आपको सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच जो है वो लगाना है। और यही चीज यार मेरा जो मतलब जेई मीन स्मार्ट कोर्स है जिसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसमें ये चीजें मैंने सिखाई है स्टूडेंट्स को। तो ये जो हमारा जेई मीन स्मार्ट कोर्स फॉर मैथ्स है, इसके अंदर यार मैंने कवर की है मतलब इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स कि आपको ये बताया कि एक क्वेश्चन के लिए नॉर्मल स्टूडेंट किस तरीके से अप्रोच रखता है और एक स्मार्ट स्टूडेंट किस तरीके से अप्रोच रखेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जेई मींस के कुछ क्वेश्चंस में हमें जो है 1 से 2 मिनट या कभी कभी तो 5-10 मिनट भी लग जाते हैं अगर हमें उसका अप्रोच ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। बट मैंने बताया कि वो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सेकंड्स में भी पॉसिबल है, कि आप 20 to 30 सेकंड्स में भी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और कुछ क्वेश्चन में तो यार मतलब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन और ये सब चीजें हेल्प करती है, तो 5-10 सेकंड में भी वो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये सब स्मार्टनेस अगर आप लोगों को सीखनी है तो आप मेरे जेई मेन स्मार्ट कोर्स के बारे में इसमें एनरोल कर सकते हैं। और इसकी सारी डिटेल के लिए आप मुझे 10q challenge@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट रिलेटेड और बाकी कोर्स रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएगी। और बाकी जो स्टूडेंट्स यार यूट्यूब में मतलब देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस, वो पहले से ही आपको अवेलेबल है, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, तो सारे शॉर्ट ट्रिक के वीडियो की लिंक्स आपको मिल जाएगी। तो उन वीडियोस को ट्राई करिए कि आप सारा कंप्लीट कर ले। उनसे आपको हर क्वेश्चन का एक पता चलेगा कि 2021 की जो चारों शिफ्ट हुई थी उनमें किस क्वेश्चन में किस तरीके की ट्रिक अप्लाई हो रही थी। तो ये जो है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि कई क्वेश्चंस में ऐसा रहता है कि यार मतलब जो आपका कन्वेंशनल अप्रोच है उसको छोड़ के आप स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे ना, आप काफी कम टाइम में कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे जो कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि मतलब आपके पूरे पेपर का 50% जो है कंप्राइज करते हैं। तो ये चैप्टर्स आपकी स्क्रीन पे ये रहे। इनमें हमारे चैप्टर्स आ जाते हैं, एक तो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देन डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें भी यार 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि देखा गया है कि इससे 3 से 4 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आए थे, जो कि जेई मेंस 2021 की मैं बात करूं। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे ऑल्टरनेट शिफ्ट या कह लीजिए लगभग हर शिफ्ट में। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 10 मतलब अगर आप चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं
तो ये आपको लगभग 50 to 55% दे सकते हैं पेपर के अंदर। तो यार ये चैप्टर्स को आप सबसे पहले टारगेट करिए। फिर जो है आपको यार अपने बचे हुए चैप्टर्स पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको खत्म करिए। अब इनमें भी ये चीज है कि भाई आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन 10 चैप्टर में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक भी चैप्टर नहीं डाला था, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी इसके अलावा वेटेज लगभग ये मान लीजिए कि 12 to 13% होता है। तो अगर हम इस पे भी और फोकस कर ले तो आप बहुत बड़ा परसेंट जो है मैथ्स के सिलेबस का कवर कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वैसे तो 5 चैप्टर्स होते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान हमें सर्कल्स पे रखना है। सर्कल्स के बाद आपको स्ट्रेट लाइंस पे रखना है, फिर आपके जो है पैराबोला एंड एलिप्स, और लास्ट में आप जो है हाइपरबोला देख सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर मैंने आपको बताया है, ये मतलब आपके जेईई मेंस 2021 के शिफ्ट में मतलब कितने कितने क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे गए थे उसके बेसिस पे बना है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये होता है कि ऐसा नहीं होता है कि एक चैप्टर से जो है प्योर क्वेश्चन पूछ ले कि आपको सिर्फ सर्कल से आ गया। कई बार सर्कल और पैराबोला मिक्स हो जाते, बट ये देखा गया है कि सर्कल तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता ही है, इसलिए सर्कल को अच्छे से करके जाइए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स की जिनको आप लोग यार स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि अपने पास टाइम कम बचा है, तो उन चैप्टर्स को जो है अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आखिरी में देखिए। तो वो हमारे चैप्टर्स हो जाते हैं, एक तो है हाइट एंड डिस्टेंस, देन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, पेयर ऑफ लाइंस, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। क्योंकि ये चीज देखी गई थी आपकी जो टोटल मतलब सारी शिफ्ट्स हुई थी, है ना, जेईई मेंस 2021 की, मतलब ये 4 अटेम्प्ट हुए, उसमें भी हर एक में 6 से 7 शिफ्ट हुई। तो इनमें जो है मतलब आपके 10 क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि आपके शिफ्ट में इसका क्वेश्चन फंसे। तो इन चैप्टर्स को आप आखिरी में ही देख के जाइए अगर आपके पास टाइम बचता है। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनमें अगर आप कम इनपुट भी डालें तो आपको अच्छा खासा आउटपुट मिल सकता है, यानी कि आपको उसमें टाइम और एफर्ट्स काफी कम लगेंगे, और उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और आपको जो है मार्क्स अच्छे खासे दे सकते हैं। तो ये है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। इससे आपको मतलब मान लीजिए कि हर शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन फंस ही जाता है। देन 3D ज्योमेट्री, पीएनसी यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डिटर्मिनेंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लग रहा होगा कि पीएनसी से तो यार क्वेश्चन काफी टफ आते, बट पीएनसी में मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन कह लीजिए तो वो टफ रहता है। बट जेई मेंस में ये देखा गया है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इजी और मॉडरेट लेवल की कैटेगरी में लाया करते हैं। तो पीएनसी में अगर आपने बेसिक सारी चीजें कवर कर ली, हर केस के बारे में आपको पता है, तो यार इसका क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स की जिनके अंदर यार मतलब आपको इनपुट भी ज्यादा डालना पड़ेगा और आउटपुट तो अच्छा खासा मिलेगा ही, ठीक है, ऑब्वियसली। मतलब तो इनपुट आपको ज्यादा यानी कि मतलब थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लग सकता है चैप्टर कंप्लीट करने में, बट इससे भी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है कि क्वेश्चन आए। तो वो हमारे चैप्टर्स हो जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मैट्रिसेस, फंक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिन लोगों का भी यार अभी मतलब उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो लेस इनपुट और हाई आउटपुट वाले चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे कि भाई ये चैप्टर्स में आपने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया, तो आप कुछ मार्क्स तो अपने सिक्योर कर लेते हैं, और फिर आप इन चैप्टर्स पे मूव ऑन करें। तो यार होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अगर आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स पे भी सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि उस पर भी एक वीडियो कवर करूं। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए शॉर्ट ट्रिक, कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोर शोर से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।